नमः शिवाय। आज कोई ख़ास टॉपिक तो नहीं है जिस पे मैं वीडियो बना रही हूँ, बट यही है, संडे है, मैं बैठी हुई थी, थोड़ा फ्री रहती हूँ और न्यूज़ देख रही थी। न्यूज़ देखते हुए कुछ बातें जो आई, मुझे लगा कि शेयर करती हूँ आप लोगों से। क्योंकि हम लिमिटेड लोग हैं हमारे चैनल पे और मेरी इच्छा हुई कि मैं शेयर करूँ, तो मैं ये बस कैमरा ऑन कर लिया है। फिर वही, अभी आपने रीसेंट मैंने न्यूज़ देखा कि दिल्ली में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप। कभी भी कैसे भी देख लीजिए, रोज़ एक न्यूज़ है रेप। गाज़ियाबाद में रेप, वाराणसी में रेप। अब अभी एक कल मैं देख रही थी एक न्यूज़, कुछ यंग बच्चियां थी, पार्टी करके आ रही थी, उनके साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया गया। शायद राजस्थान के आसपास कहीं या कहीं, लिटरली उन लड़कियों को, कोई 2 लड़के थे, वो नशे में थे, बहुत मारा, बीच रोड पे मारने लगे। इतनी गंदी गंदी हरकतें क्यों हो रही हैं? मतलब रेप इज़ अ वर्ड जो आजकल कितना फ्रीक्वेंट यूज़ हो रहा है। अगर आपने न्यूज़ चैनल खोला, आपको एक ना एक कहीं से ये चीज़ मिल जाएगी। पिछले कुछ दिनों में इतनी ज़्यादा इन चीज़ों में बढ़ोतरी हो गई है, ऐसा नहीं है पहले नहीं होगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ये क्राइम बढ़ता जा रहा है और कोई डर नहीं, या कौन सी ऐसी विकृत मानसिकता, क्या है ऐसा जो आपको वहाँ तक ले जाता है, आपके कंट्रोल पावर को। ऑफ कोर्स एक कोई रीज़न तो हो नहीं सकता है, बहुत सारे रीज़न्स होंगे इन चीज़ों के पीछे। ऐसी विकृत मानसिकता के पीछे तो मल्टीपल रीज़न्स है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हैं, तो मैं देख रही थी एक रीज़न जो हो सकता है वो ये भी है, और जो पिछले कुछ दिनों में उभर के आया है। देखिए, मैं स्पिरिचुअल फील्ड से हूँ और नेचुरली मैं कोई भी अगर यूट्यूब पे भी कुछ देखती पढ़ती हूँ तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। फिर भी कभी-कभी जब आप स्क्रॉल करते हैं ना, और बाय चांस आप किसी लाइव पे चले गए, आप देखेंगे कि एक सर्टेन टाइम के बाद रात को क्या, दिन में भी, अगर आप इंस्टा लाइव या ऐसे लाइव पे जाते हैं, इतनी गंदी हरकतें करते हुए लोग आपको दिख जाएंगे कि आप अनजाने में भी उधर चले गए हैं तो आपको शर्म आ जाएगी। और साथ में अगर आपके बच्चे वगैरह बैठे हैं, फिर तो आपकी इज्जत की बैंड बज गई। मैं देख रही थी कि नॉट ओनली लेडीज़, जेंट्स भी लाइव आएंगे, और उसके बाद अच्छी छोटी एज की भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, रूरल एरियाज़, अर्बन एरिया, सब तरफ की हैं, वो लाइव में उल्टी सीधी हरकत करेंगी। कोई बिल्कुल, मैंने कल देखा एक वो लेडी थी, वो लिटरली गंदे इशारे कर रही थी। आई वॉज लाइक शॉक्ड। और फिर बोलेंगे टैप करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे करके। फिर कुछ ऐसे हैं ना कि वो गप मारते रहेंगे। चलो ठीक है, गप मार रहे हो, टिल द टाइम डिसेंट है, चलता है, बट गप कम मारते हैं, वो गंदी हरकतें करते हैं। लेटी होंगी लेडीज़, उल्टी सीधी हरकतें, उल्टे सीधे एक्शंस दिखाते रहेंगे। जब मैं ये बात बोल रही हूँ, आप सब समझ सकते हो मैं किस टॉपिक पे बोल रही हूँ। इसको बहुत एक्सप्लोर करना, थोड़ी सी अभद्रता हो जाएगी, क्योंकि एक्चुअली मैं जिस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ वो बहुत ही इनडिसेंट, अभद्र, फ्रस्ट्रेट एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती रहती हैं। लोग बहुत ही गंदे गंदे मैसेजेस करते रहते हैं। एक देखा लड़का, मतलब एक लड़का जो हार्डली होगा 25-26 साल का, वो अपने कंट्री का यूथ है, और अच्छी शक्ल, सुंदर शक्ल, और उसको मैंने देखा, वो जब अभी उसे कोई पढ़ लिख के अच्छी जॉब करनी चाहिए, अगर मान लो जॉब नहीं भी मिली है, बेरोज़गारी भी है, तो कम से कम ये हरकत तो नहीं करनी चाहिए। वो रोज़ मैं देखती हूँ कि लाइव आता है इंस्टाग्राम पे, और लिटरली वो सिर्फ़ और सिर्फ अंडरवेयर में लाइव आता है। आप सोच सकते हैं कि हमारी कंट्री कहाँ जा रही है, और ये सब अलाउ कैसे हो रहा है। मुझे तो यही बुरा लगता है कि क्या डेमोक्रेसी का ये मतलब है? आप खुद सोच के देखिए।
लेकिन हेल्पलेसनेस ये लगती है कि फिर किससे बोलें, किससे शिकायत करें, क्योंकि ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप यहाँ पे किसी से कुछ नहीं कह सकते हैं। बट उतना तो छोड़िए, माँ बेटी पैर में बैठ के लाइव आ रही हैं और वाहियातगिरी कर रही हैं, जिसको कह सकते हैं। बेटे और उसका मामा चाचा काका जो भी है, अब बोलते तो यही हैं, वो लोग आके, मतलब आप लोग बच्चों को भी इन्वॉल्व किए हुए हैं इन चीज़ों में। आप हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ लेटे हुए हैं, फिर लाइव लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सुपर चैट करो, ये करो वो करो। ये सब का इफ़ेक्ट कहाँ जा रहा है? इस सब का कहीं कोई कंट्रोल है? कोई कंट्रोल है कि आपका बच्चा अगर रात को पढ़ने के लिए बैठा हुआ है और वो, क्योंकि आधी से ज़्यादा आजकल चीज़ें इंटरनेट के थ्रू हो गई हैं, अगर वो मोबाइल से पढ़ रहा है और अपने पर्पस के लिए ही कुछ स्क्रॉल कर रहा है और वो ऐसे लाइव्स बाय चांस खुल जाते हैं, मैं स्पिरिचुअल फील्ड से हूँ, कभी कभी मेरे में भी खुल जाते हैं, तो सोचिए कि बच्चों में तो और होते होंगे, तो आप तो 24 घंटा उनको नहीं देख रहे हैं। उन बच्चों, क्या वो बच्चे उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करते होंगे? क्या उनके माइंड पे इस चीज़ का असर नहीं होता होगा? चलिए छोड़ दीजिए, बच्चों को छोड़ दीजिए, आप बोलेंगे पेरेंट्स को कंट्रोल रखना चाहिए, दिस दैट। जब आप ऐसी ऐसी चीज़ें इतना ओपन हमारे कंट्री में अलाउ है और सब देख रहे हैं, तो क्या सबका दिमाग उधर डाइवर्ट नहीं होगा? क्या ये प्रवोक करने वाली स्थिति नहीं है? क्या इसे ओपन प्रोस्टिट्यूशन नहीं कहा जा सकता है? सीधी सी बात यही है। मे भी मेरी आप बात कुछ आप लोगों को सुनने में थोड़ी से हेजिटेशन हो, मुझे बोलने में भी हो रही है, मैं ऐसी बातें बोलना नहीं चाहती, बट कुछ चीज़ें ऐसा लगता है जैसे कि बर्दाश्त के बाहर हो गई हैं। मुझे लिटरली लगा कि ये एक ओपन प्रोस्टिट्यूशन है, जहाँ आप गंदगी दिखा रहे हो, ऑनलाइन एकदम लाइव आकर गंदगी दिखा रहे हो। कोई आपको, मतलब कोई मालिक नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई ऐसे चैनल्स को ब्लॉक करने वाला नहीं है, सब कुछ अलाउड है। और इसका जो असर हो रहा है कहीं ना कहीं, क्या ये मैं कहती हूँ ड्रॉप ही सही, दूध में एक बूंद नींबू ही काफ़ी है उसको फाड़ देने के लिए, राइट? तो अगर ऐसे ड्रॉप गंदगी अगर यूथ के या इवन एजेड लोगों के भी माइंड में पड़ रही है थ्रू सोशल मीडिया, तो इसका क्या ये एक रिजल्ट नहीं है कि रोज़ कहीं ना कहीं रेप है, रोज़ कहीं कुछ है, रोज़ कोई क्राइम है? बिल्कुल है ये इसका रिजल्ट। जो इतने सारे मानसिक बीमारियां हो रही हैं, उसमें आजकल ये जो गंदे लाइव्स हैं, मैं हर लाइव की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी लाइव आती हूँ, पर सोशल मीडिया के दो रूप हैं। एक जो है जिससे आप बहुत कुछ पॉजिटिव सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत चेंज ला सकते हैं। दूसरा बहुत ही विकृत रूप है, बहुत ज़्यादा विकृत रूप है, जहाँ लोग इवन देवी देवता के नाम पर इतना डरा रहे हैं। मुझे इतना दुख हुआ देखकर। कुछ लेडीज़ आ रही हैं और माँ काली के नाम पर इतना डरा रही हैं और अपनी तारीफ़ें कर रही हैं और बकवास कर रही हैं। इससे ज़्यादा और कोई वर्ड नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, इसलिए मैं डायरेक्टली यही बोल रही हूँ। जिसको काली की भक्ति है, जिसको काली का अनुभव है, वो अलग ही तरीके से आपको ट्रीट करेगा, वो ऐसे नहीं। चलिए माँ की बात ही छोड़ दीजिए, चाहे स्पिरिचुअलिटी को लेके सब बेवकूफ़ी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे शॉर्ट्स डाल रहे हैं, कुछ आप देखिए कि इतना बुरा लगा ये देख के कि प्रेमानंद जी के आप आवाज़ को लेके और एक बच्चे को उनका कार्टून टाइप बना के, या जो भी आप लोग उसको टेक्निकल नाम देते हैं, वो आजकल शॉर्ट्स चले हुए हैं। कितने दुख की बात है। ये इज्जत आप दे रहे हैं अपने संत को, इससे बुरी कोई बात ही नहीं हो सकती है। वो चलिए तब भी उतना छोड़ दीजिए, बट ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे अब तो कपड़े उतार के जेंट्स भी आने लगे हैं और वो अपना QR कोड रखते हैं, अपना स्कैनर रखते हैं और वो आपको देते रहेंगे कि इसमें आप पैसे दो। एक दिन मैंने देखा, उस लड़के ने बोला कि सब 10-10 रुपये या कुछ ऐसे दो। इतने लोगों ने उसको पे करना शुरू कर दिया। क्यों किया पता नहीं। तो ये क्या प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हो, मेल प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हो?
फीमेल्स हैं वो फिर वही देखेंगी, बोलेंगी सुपर चैट करो, सुपर चैट में ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा। इतनी गंदगी, फिर छोड़ ही दीजिए। अब इस टॉपिक को आगे कितना डिस्कस करेंगे, शायद हमें और आपको बुरा लग जाएगा। पर मेरा ओपिनियन यही है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं विकृत मानसिकता की, कहीं ना कहीं कम से कम हम कुछ लोग, या हम क्या, सभी को, देखिए अब मुझे तो पॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं है, ऑनेस्टली कुछ नहीं पता है मुझे पॉलिटिक्स के नाम पर। बस मोदी जी का नाम पता है और योगी जी का नाम पता है, इसके अलावा 2-4 और नाम पता है, पर सचमुच नहीं पता कि ये लोग करते क्या हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट सीधा करूँगी और यकीन मानिए कि मैं इन लोगों को मेल भी लिखूँगी कि प्लीज़ ऐसे लाइव्स पर एक्शन लीजिए, क्योंकि ये अगर इसी तरह चलता रहा तो क्या फ्यूचर है हमारे बच्चों का, जो कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया से एसोसिएटेड है। हम कहाँ कहाँ तक बच्चों को संस्कार दें, कहाँ तक बचाएं, क्या करें, आप खुद सोचने वाली बात है। मैं तो लिखने वाली हूँ, मेरी एक गुहार ये तो रहेगी ही रहेगी। आप देखिए हमारे कंट्री में हम जैसे साधकों को इतनी दिक्कत होती है, नवरात्रि होती है, आप क्या साधना करोगे? देवी के नाम पर इतने फिल्मी गानों पे डांस होंगे, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन है? कुछ भी नहीं है। जिसने एक्चुअली पूजा पाठ करना है वो भी बहुत डिस्टर्ब है, लाउड स्पीकर बज रहा है, डांस हो रहा है, गंदे गंदे गाने बज रहे हैं। क्या ये जायज़ है? ये जायज़ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर हम कैसे उम्मीद करते हैं कि हम बहुत सनातनी हो जाएंगे, या धर्म की इज्जत करना कैसे उम्मीद करते हैं, भगवान मालिक है। खैर यहाँ पे ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल मैं बात बोलना नहीं चाह रही हूँ, पर ये बात तो क्लियरली बोलना चाह रही हूँ कि हाँ, मैं एक मेल ड्रॉप ज़रूर करूँगी, एक ज़रूर लेटर लिखूँगी मोदी जी को पीएमओ ऑफिस में, और योगी जी को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है आज मैं लिख रही हूँ या मेरी बात सुन के शायद आप में से किसी कोई अगर कन्विंस होगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं नहीं कह रही मैं 100% सही हूँ, पर अगर आप में से कोई भी कन्विंस हो कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की अब हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए इस तरह से इतनी गंदगी, इतना ओपननेस, इतनी अभद्रता, इसको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। अगर आप कन्विंस है ना तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि हम सबको ऐसे ऐसे लाइव्स को एटलीस्ट रिपोर्ट तो कर ही देना चाहिए अपने एंड पे। बाकी तो मुझे एक्चुअली नहीं पता कि रूल्स क्या होते हैं, या साइबर वर्ल्ड का क्या है, या मीडिया का क्या है, पता नहीं। बस इतना पता है कि अगर डेमोक्रेसी का ये मतलब है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब है तो ये गलत मतलब है। एक बाउंड्री तो डिसेंसी की इन सारी चीज़ों में होनी चाहिए कि आप अगर सोशल मीडिया पे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, तो आप किस लेवल तक क्या कर सकते हैं, और इस तरह से चीज़ों को दिखाना और उसके बाद पेमेंट्स लेना, ये सब बंद होना चाहिए। आप रीडिंग करो, पेमेंट लो, आप कोई सर्विस दो, पेमेंट लो, आप कुछ नहीं तो अच्छी अच्छी बातें करके ले लो। लोगों के लाइफ में बहुत अकेलापन है, आप तब भी ले लो तो जायज़ है, लेकिन इतनी गंदगी करके तो बहुत ही गंदा है, बहुत। जस्ट मेरा ये थॉट प्रोसेस था, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया, क्योंकि जब भी आप न्यूज़ चैनल स्क्रॉल कीजिए आपको रेप 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 रेप, और अगर अभी ये हाल है, कुछ सालों बाद आप देखिए कि जो मैं सोचती हूँ कि जो इंसान अगर इस टाइप के गंदे लाइव्स को देख रहा होगा, अब उसे उसकी कुछ तो उसकी माइंडसेट गड़बड़ाता है ना, डिस्टर्ब होता है, वो ही शायद उसका फिर रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन यही होगा कि अगर वो अनमैरिड है या मैरिड भी है तो वो कहीं ना कहीं अगर अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता होगा तो फिर इस तरह की गंदी हरकतें करेगा कि वो रोड पे किसी फीमेल के साथ इल ट्रीट कर रहा है, या स्ट्रीम पे जा रहा है, या घर में अपने कर दे रहा है। क्योंकि आप जो देख रहे हैं, देख रहे हैं, आपको कोई सामने से एक्चुअली प्रवोक कर रहा है, तो आप वो देख करके कोई ऑब्वियस है आप कोई भगवान का भजन तो गाओगे नहीं। अगर आपको बार बार एक ही चीज़
आपको पता है। और ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसा माइंडसेट है कि अगर आपने मंडे को देखा है ऐसा कुछ, बाय चांस ही देख लिया है, कोइंसिडेंटली आपको कुछ और ढूंढते हुए कोई ऐसे लाइव में मिला और इतना प्रोवोकिंग और ये वो है। दो चीज़ें हैं, एक तो कि क्या ये जो जनरेशन है उनका माइंडसेट क्या बन रहा है, मतलब इनकी प्रोडक्टिविटी कहाँ जाएगी, फिर क्या करेंगे ये जो रोज़ 1-2 घंटे ये सब देखने में अपना इन्वेस्ट कर देंगे। क्या ही देश तरक्की करेगा, आने वाले समय में और ज़्यादा बंटाधार हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि आपने जब देखा सुना आपके दिमाग में रह गया, अगले दिन आप लिटरली उस टाइम का वेट करोगे, आप एडिक्टेड होते जाओगे, इससे रिलेटेड और 4 चीज़ें करोगे और लास्ट में एंड रिज़ल्ट क्या होगा? एंड रिज़ल्ट 100% यही होगा कि जिस दिन आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाओगे, तो ऐसे ही क्राइम्स को आप भी क्राइम्स को वो दोगे ना, उसको प्रैक्टिकली कुछ तो कुछ करोगे। सो ये सब बहुत हार्मफुल है और पता नहीं, देखते देखते आज मुझे ऐसा लगा कि टॉलरेंस पार रियली में ख़त्म हो गया है, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। प्लीज़ मेरा वीडियो देखकर इतना तो कर ही दीजिएगा कि ऐसे कुछ भी अगर आप भी अनजोखे में भी अगर स्क्रॉल करते हैं, उनको रिपोर्ट कीजिए और इतना तो कर ही दीजिए अपने तरफ से। बस यही कहना था मुझे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार।